बोट एंड स्ट्रीम के काफी सारे सवालों को आप बिना इक्वेशन बनाए सिर्फ रेशियो मेथड से कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए देखते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो, एक होती है बोट की स्पीड, लेट सपोज उसको एक्स मान लिया मैंने, और एक होती है स्ट्रीम की स्पीड। अगर बोट डाउन स्ट्रीम चल रही है, मतलब स्ट्रीम के साथ चल रही है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जो स्पीड होती है वो होती है एक्स प्लस वाई, क्योंकि स्ट्रीम आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाती है। और अगर आप अगेंस्ट द स्ट्रीम चल रहे हो, है ना, मतलब जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है उसके अगेंस्ट में चल रहे हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। तो इट विल बी एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो d प्लस यू बराबर आ जाएगा 2x। तो x की वैल्यू होती है d प्लस यू बाई 2 और y की वैल्यू होती है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो d माइनस यू बाई 2, है ना। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो d और u का जो रेशियो होता है वो होता है x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई। और इसी तरीके से x और y का रेशियो d और u के टर्म्स में निकालूंगा तो ये होगा d प्लस यू इज टू d माइनस यू, बिकॉज अपॉन टू से अपॉन टू तो कट जाएगा ना, राइट। इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, रेशियो मेथड आप लगा सकते हो। चलिए, तो पहला सवाल हम यहां पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्ट्रीम इज 13:7, है ना। यानी बोट की स्पीड x और स्ट्रीम की स्पीड y, इनका रेशियो है 13/7, राइट। आगे दिया गया बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द करंट का मतलब डाउन स्ट्रीम जाती है 3 घंटे में, तो वही बोट वापस कितने टाइम में आएगी, सेम डिस्टेंस। वापस आने का मतलब है कि जाते समय अगर डाउन स्ट्रीम है तो वापस आते समय अप स्ट्रीम होगी। तो मैं एक काम करता हूं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो निकालता हूं। डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या होगा, x प्लस वाई टू एक्स माइनस वाई, यानी 13 प्लस 7 यानी कि 20, और 13 माइनस 7 यानी कि 6, यही होगा, यानी कि 10:3। ये किसका रेशियो हुआ, स्पीड का रेशियो हुआ। और जब बात हो रही है सेम डिस्टेंस की, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा। तो टाइम का जो रेशियो हुआ वो इसका रिवर्स, यानी 3:10, राइट। तो पहले केस में कितना टाइम आपको लग रहा था, तो बोला था कि 3 घंटे, यानी जो 3 यूनिट है उसकी वैल्यू 3 घंटे, 3 आवर्स, यानी इसका ये 1 टाइम है। तो अब सेकंड केस में कितना टाइम लगेगा, 10 × 1 यानी कि 10 आवर्स। तो इस सवाल का आंसर हो गया 10 आवर्स। क्लियर है, ये एक सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं जरा। दूसरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। पी क्यू आर आर 3 टाउन्स ऑन अ रिवर विच फ्लोज यूनिफॉर्मली, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q है वो P और R का मिड पॉइंट है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। सवाल हमसे कह रहा है, क्या कहता है, क्या मैन रोज फ्रॉम P टू Q एंड बैक इन 10 आवर्स। तो एक पर्सन यहां से यहां जाता है और वापस आता है, टोटल टोटल टाइम जाने में और आने में उसे 10 आवर्स लगता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जाने में 5 घंटे और वापस आने में 5 घंटे लगेंगे? नहीं कह सकता। ऐसा मैं तब कह सकता था जब उसकी स्पीड सेम रहती। लेकिन उसकी स्पीड सेम क्यों होगी, अगर एक डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम होगी तो दूसरी डायरेक्शन अपस्ट्रीम होगी कि नहीं, तो स्पीड बदल जाएंगी, और स्पीड बदलते बदलते ही टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो 5-5 घंटे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, ही कैन रो फ्रॉम P टू R इन 4 आवर्स। तो P से R तक वो जाता है 4 आवर्स में। ठीक है, अब हमें बताना है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। बहुत सारे लोग इसको लेट सपोज के डिस्टेंस d मान लेते हैं सर, और फिर इक्वेशन वगैरह वगैरह बनाकर सॉल्व करेंगे। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बिना पेन पिक किए भी हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो, बस इतना सा आप लॉजिक लगाओ कि P से R तक जाने में उसे 4 घंटे लगे, तो P से Q तक भी तो सेम ही डायरेक्शन है, जो P से R तक की डायरेक्शन है वही P से Q तक की है। तो ये जो है डिस्टेंस हाफ हो गई, तो डिस्टेंस हाफ हो गई तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, यानी 2 आवर्स लगेगा, राइट। अब मैं ये कह सकता हूं कि जाने में और वापस आने में उसे 10 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 10 घंटे। तो जाने में अगर 2 आवर्स लगते हैं तो वापस आने में 8 घंटे लगेंगे कि नहीं, क्योंकि टोटल टाइम 10 घंटे होना चाहिए। तो ये 2 हो गया, तो ये 8 हो गया, 2 + 8 10 हो गया, राइट। अब डिस्टेंस सेम है, एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा, दूसरी तरफ अपस्ट्रीम होगा। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में टाइम की बात करें तो टाइम कौन सा डाउन स्ट्रीम वाला होगा, कौन सा अपस्ट्रीम वाला होगा। देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम होती है x प्लस वाई और अपस्ट्रीम होती है x माइनस वाई। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड अगर ज्यादा होती है तो वहां पर टाइम कम वाला होना चाहिए। तो ये 2 घंटे डाउनस्ट्रीम में लगेगा और अपस्ट्रीम में लगेगा 8 घंटे, यानी कि टाइम का रेशियो 1:4 है, यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। यस, तो हमें
डी और यू का रेशियो नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट, यानी एक्स और वाई का रेशियो चाहिए। तो जैसा कि शुरुआत में मैंने बेसिक्स में आपको बताया था, एक्स और वाई का रेशियो होता है डी प्लस यू इज टू डी माइनस यू। तो 4 + 1 5 एंड 4 - 1 3। सो आंसर होगा इसका 5:3। क्लियर? बड़े आराम से रेशियो मेथड से सॉल्व हो सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये सवाल प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जाम्स का क्वेश्चन है। A boat can travel 9.6 km downstream in 36 minutes. If the speed of the water current is 10% of the speed of the boat in downstream, how much time boat will take to travel 19.2 km upstream? ठीक है, तो जरा आप ध्यान से इन चीजों को नोटिस करें, जो डेटा दिया गया उसको थोड़ा ध्यान से देखें। इक्वेशन वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ पर दो केसेस को कंपेयर करूंगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ठीक है, अब सबसे पहले बात हो रही है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में आप रिलेशन देखो, देखो 96 यहां पर है। अगर मैं पॉइंट को इग्नोर करूं दोनों में से, तो ये 96 और ये 192 है। 96 का डबल क्या होता है? 192। मतलब जो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में डिस्टेंस का रेशियो है वो तो बड़ा आसान सा रेशियो क्या है, 1:2। डिस्टेंस का रेशियो हो गया 1:2। अच्छा, स्पीड का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम निकालेंगे स्पीड का रेशियो। कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमें बोला गया है कि स्पीड ऑफ द करंट इज 10% ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अच्छा, डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है x + y और करंट की स्पीड इसमें y है, यानी ये जो है पूरी स्पीड का 10% है। यानी अगर पूरी स्पीड 10 यूनिट है तो 10 में से 1 यूनिट ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। यस सुन बताओ, इनका रेशियो 9:1 हो गया कि नहीं? नहीं समझे बात को? भाई इस पूरी डाउनस्ट्रीम स्पीड का 10% हिस्सा ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यानी अगर मैंने पूरी को 10 माना तो उसमें से एक ये हो गया, तो बचा हुआ ये 9 हो गया। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 9 + 1 10 एंड अपस्ट्रीम स्पीड हो गई 9 - 1 यानी कि 8। राइट? सो दिस रेशियो इज व्हाट? 5:4। तो अगर मैं यहां से टाइम का रेशियो निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। यस, टाइम का रेशियो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहां हो गया 1/5 और यहां हो गया 2/4। राइट? सो इट इज 1/2। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो इट इज 2:5। ये है टाइम का रेशियो। तो पहले केस में जो टाइम लगता है वो हमें दिया गया है कितना? 36 मिनट। 36 मिनट यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 36 मिनट। राइट? यानी इसका 18 गुना। तो सेकंड केस में जो टाइम होगा वो इसका 18 गुना हो जाएगा, यानी 18 × 5 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 आवर्स। राइट? 90/60 करोगे कितना आएगा? 1.5 आवर्स। क्लियर? चलो आगे देखो, वेरिएबल वाले सवाल भी देखो हम बड़े आराम से रेशियो से कर सकते हैं। इफ टाइम टेकन टू कवर d - 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 4 times द टाइम टेकन टू कवर d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट इज 9:7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? ठीक है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर d - 11 और d दिया गया है तो इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी, है ना? रेशियो से कैसे होगा? तो रेशियो से हो जाएगा। देखो d - 11 और d का कोई खास मतलब नहीं है, बस इतना आपको देखना है कि दोनों का अंतर 11 है। राइट? अच्छा, तो स्पीड की बात करूं तो स्पीड जो है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या होगी? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में देखो सवाल हमसे कह रहा है कि स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड, इनका रेशियो 9:7 है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 9 + 7 कितना हो गया? 16 और 9 - 7 कितना हो गया? 2। राइट? यानी 8:1 ये हो गया। अच्छा, टाइम का रेशियो क्या हो गया? तो पहले केस में जो टाइम दिया गया है और जो दूसरे केस में, तो देखो अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउनस्ट्रीम का 4 गुना है। तो अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डाउनस्ट्रीम का 4 गुना होना चाहिए, मतलब ये 1 है तो ये 4 होना चाहिए। राइट? तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस का रेशियो मैं निकाल पाऊंगा स्पीड इनटू टाइम करके। स्पीड इनटू टाइम यहां पर 8 हो गया, या 1 × 4 4 हो गया, मतलब 2:1। राइट? अब आप ये देखो कि डाउनस्ट्रीम में उसने कितनी डिस्टेंस चली थी? d किलोमीटर। राइट? और अपस्ट्रीम में कितनी चली थी? d - 11। तो दोनों का जो अंतर है वो 11 किलोमीटर है कि नहीं? मतलब ये जो वैल्यू है वो उससे 11 कम होनी चाहिए, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस 11 के बराबर। तो यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 22 के बराबर। और जो 2 यूनिट की वैल्यू है वही तो d की वैल्यू है, यानी कि आंसर इज व्हाट? 22, ऑप्शन बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A boat can travel 32 km downstream in t hours and 64 km upstream in t + 11 hours. ठीक है, तो if the speed of current is 12.5% speed of the boat in still water, what is the value of t? तो ध्यान से समझिएगा,
कि करंट की स्पीड 12.5% है बोट की स्पीड का, यानी बोट की स्पीड x है, करंट की स्पीड y है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो मतलब ये 8 है तो ये 1 है। तो अगर मैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करूंगा तो स्पीड का रेशियो क्या होगा बताओ? स्पीड का रेशियो होगा 8 + 1 9 एंड 8 - 1 7, राइट। और डिस्टेंस का रेशियो क्या है? तो मैं अगर डिस्टेंस को ध्यान से देखूं तो डाउनस्ट्रीम में 32 चलता है और अपस्ट्रीम में चलता है 64, मतलब 1:2 का रेशियो है। यस, 1:2 का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा भाई? टाइम का रेशियो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1/9, यहां पर डिस्टेंस है 2 और स्पीड है 7, 2/7, सो वी कैन से इट इज 7:18, राइट। तो यहां पर जो टाइम लग रहा है उसे टी आवर्स, डाउनस्ट्रीम में टी लग रहा है और अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है? t+11, तो दोनों का जो अंतर है वो 11 है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 के बराबर, तो एक की वैल्यू 1 के बराबर, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी हो गई? 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू 7 हो गई। जब एक की वैल्यू 1 है तो 7 की वैल्यू 7 हो गई, वही t की वैल्यू है, ऑप्शन बी। डन। चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, राइट। ये मेथड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और साथ के साथ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप कंप्लीट बैंकिंग पढ़ना चाहते हो, मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे अफोर्डेबल जो पैकेज है वो है ब्रह्मास्त्र पैकेज। इसमें आपको 4 रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे जिससे आप आराम से मैथ्स पढ़ सकते हो बैंक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसमें आप ये कूपन कोड लगा देना SSA50 टू गेट 50% डिस्काउंट, है ना। तो 500 रुपीज में आप ये कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। sumitSirAcademy.com पर आपको ये पैकेज मिल जाएगा, या फिर सुमित सर अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो अगर आप मोबाइल से पढ़ते हो तो, राइट, उसमें भी आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो support@sumitSirAcademy.com पर मेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर मुझे @SSA पर मैसेज कर सकते हैं, इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।